जैसे इंसान को पता चलता है कि सावी शादी करने वाली है तो अभी बहुत ज्यादा बौखला जाता है। हालांकि ये जल्दी से जितनी जल्दी पहुंच जाता है उसके पास में और ये चीजें को जानना चाहता है कि आखिर सावी ऐसे क्यों करना चाहती है, तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब रिवा को घर लेकर के चला आता है बाहर से तो प्रॉब्लम्स इसके लिए भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसे वादे कर देता है ये कि अब सावी को कभी भी इन दोनों के बीच में नहीं आने देगा और रिवा के साथ में हमेशा रहेगा। लेकिन रिवा को जैसे सुबह नींद खुलती है और फिर सारी चीजें उसे याद आती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि बार में उसे नहीं जाना चाहिए था। खैर ईशान का साथ उसे इस कारण मिला, इस चीज की खुशी बुशी होती है। लेकिन अब आकाश सबकी बात वो याद कर करके ये परेशान हो रहा होता है। लेकिन तब तक वकील का फोन आता है और बताता है कि देखिए एक पेपर को साइन करवाना है और आप प्लीज करवा दीजिए। तो ये तो बता देता है कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि रिवा के सामने अगर ये बोलेगा कि मैं जाऊँ करवाने के लिए तो तमाशा क्रिएट हो सकता है। ये बात इसे पता है तो वकील को बोल देता है कि आप भी चले जाओ। वकील भी चला जाता है पेपर को साइन करवाने के लिए। लेकिन जब जाता है तो पता चलता है कि देखो सावी की पड़ोस में जो एक आंटी है वो अपने लड़के को लेकर के आई होती है और वैसे वो लड़का सावी को पसंद करता है। तो शादी का जो भी इन्विटेशन इसको कि भाई तुम शादी कर लड़के से, लेकिन सावी तो मना कर देती है। और ये सारी बातें वकील मना करने वाली बात नहीं सुनता, बस वो इतना सुनता है कि हाँ सावी शादी करने वाली है और अब पेपर को तो साइन करके दे देती है सावी। लेकिन इस सबके मन में चल रहा होता है कि आखिर ईशान सर क्यों नहीं आए, मतलब वो मेरा शक्ल भी दिखना नहीं चाहते। खैर जैसे वकील जा करके ना ये सारे पेपर देता है ईशान को, तो ईशान पूछता है कि क्या उसने आसानी साइन कर दिया। तो वकील बताता है कि हाँ दरअसल वहाँ पे शादी की बात चल रही थी, वो शादी करने वाले हैं। अब ये बातें सुनने के बाद में ये भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ये सोचता है कि मुझे जाकर के बात करना होगा, मतलब इतनी जल्दी वो शादी कर रही है, मतलब इतनी भी क्या जल्दबाजी करनी है। खैर ये इधर से निकल जाता है और ये अपने ऑफिस में होता है उस टाइम पे। अब सावी तो मना कर देते उस लड़के को, बेचारा वो चला जाता है। लेकिन जब भावर पाटिल यहाँ पे आता है और देखता है ना तो बहुत गुस्सा भी होता है। हालांकि वो आया होता है कुछ फॉर्मेलिटी को साइन करवाने के लिए, कुछ पेपर्स को जो बेल दिए गए हैं। और अब सावी के ऊपर में समझो कि ये दिखाना चाहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ईशान हमसे पहले तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जा रहा है। लेकिन तब तक सच में यहाँ ईशान पहुंच जाता है और अब भावर तो यहाँ से चला जाता है। लेकिन ईशान ये चीज़ें सोच करके गुस्सा हो रहा था कि ये शादी कर रही इतनी जल्दी। वो मतलब इसके दुकान के सारे सामान वो खरीद लेता है और बोल देता है कि तुम मेरे लिए जाओ चाय बनाओ, जो मैं नहीं करता था अब तुम्हारे चक्कर में वो सब करने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सारी बातें ना कहीं अब थोड़ी जो नोक झोंक यहाँ पे होती है वो काफ़ी मज़ेदार होती है, कह सकते हो। तो भाई आने वाले स्टोरी लाइन को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी ज़रूरी भी, क्योंकि जब नफरत नहीं होगा तो प्यार नहीं होगा और प्यार करने के लिए समझो कि दोनों को दर्द देना जरूरी है। और ये दोनों आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। खैर गुडू लोग इसके साथ एपिसोड केयर नहीं कर जाते, जो पोस्ट का सीन होता है उसी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि अब इंसान के दिल में जो ये वादे के कारण इमोशन जगता है ना भाई, अब इसको निकाल पाना दिल से बहुत मुश्किल है। और खैर बेचारा अंत में जाकर के हार ही जाता है, क्योंकि इंसान और प्यार में हमेशा प्यार की जीत होती है। तो यहाँ भी हाल वैसा ही होता है। तो गुरु लोग चीज़ें बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। खैर कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है एपिसोड फिलहाल के लिए, बस इतना ही है। तो देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।